बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली ਨੂੰ कैसे हैं आप ਤੁਸੀਂ ठीक हो फेसबुक वाले ਤੁਸੀਂ किद्दां भी ਤੁਸੀਂ ठीक हो। हमारी फूफो की शादी हुई, वो अपनी बात बताती हैं कि इनकी नंद का नाम था सीमा। तो कहती मैं अपने मियाँ को मुखातब करती थी ये कह के सीमा के पाजी ये लें चाह, सीमा के पाजी आलो खाना, सीमा के पाजी अज शहर जाना सीमा के पाजी अज अम्मी हल जाना। कहती बस ऐसे कह के नाम लेती थी। तो कहती आजकल की बच्चियाँ, कहती मैं तुहानू की दसां कि मैं तो सुन हैरान, नाम दे नाल साहब, मेरा जानी, मेरा जानू, मेरा होबी, मेरा प्यारा, मेरा सज्जन, मेरा सोना। कहती पता नहीं क्या क्या कहती हैं। जितनी कहती ये लेले पोपे हैं ना, उतना आपस में एहतराम और इज़्ज़त नहीं है। और वो कहती कि हम नाम लेने को भी समझते थे कि एहतराम में कमी आ जाएगी। हम में इज़्ज़त होती थी, एहतराम होता था हैं, तो साड़ियाँ शादियाँ भी कामयाब रही हैं। तो अजकल दियाँ कुड़ियाँ, मैं तुम सही गल दसा मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। मैं कहती हूँ जितने लेले पोपे होते हैं ना, उतना ही आपकी ज़िंदगी में एहतराम और इज़्ज़त का लेवल जो है ना वो कम हो जाता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयों में बदल जाता है। मौसम बड़ा वधिया था, सुबह नमाज के लिए उठी तो बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी। तुहानू कोलों नज़ारा दिखाया, इत्थों कड्डे 2 डोंगे। आज बाबा जी बड़े काम करने हैं, तो डोंगे में मैंने डाली तकरीबन 1 पाव मसूर की दाल, 1 पाव मूंग की दाल हैं। इन्हों की भी जोड़ी बड़ी वधिया, बड़ी ज़बरदस्त है। इसको मैंने ना अच्छी तरह धो लिया, 3 4 5 पानी जितना। जो तुसी साबन ला के भी धोना, इनू धो लो। कुछ होते हैं लोग अंडे को ना साबन लगा के धोते हैं, सच्ची भी, जो ज़रा थोड़े वहमी किस्म के होते हैं। बस इसको अच्छी तरह धो लें। जब आप सेटिस्फाइड हो जाए तो बस धोना बंद कर दो। फिर वो भगो के रख दी। फिर मैंने ये चावल, ये है बासमती राइस, इनको भी मैंने ऐसे ही 3 पानी अच्छी तरह मल के धो के फिर निकाल के पानी डाल के रख दिया। मैंने कोई काम करना हो और इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो, पहले मैं इनको भगो के रख देती हूँ, फिर बनने में आसानी होती है हैं। बस जी इनको भगो के रखा मैंने एक पासे, तो दूजे पासे मुड़ी तो फ्रिज नज़र आ गई। मैंने कहा आज फ्रिज की सफाई करते हैं। मैं हर हफ्ते छुट्टी के दिन, या छुट्टी नहीं भी हो, बस हर हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है मैं फ्रिज की सफाई करनी होंगी। तो मैं तुहानू स्टार्ट दिखानी। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको चटनी बना के दिखाई थी पुदीने की, धनिए की और हरी मिर्चों की। तो उसको मैंने आइस क्यूब्स के बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। रोज़ अगर चटनी बनानी है तो 1 क्यूब निकालती हूँ, अपने हिसाब से डाल लेती हूँ। तुसी देख लो चटनी जिन्नी भी तुहाडी तिखी उस हिसाब नाल दियो। 2 क्यूब दियो, 10 भला 2 क्यूब निकालें तो उस हिसाब से डालें। और तुहानू 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करना पता लग जाए, फिर जिप बैग लॉग में डाल के आप लोग इसको फ्रिज में फ्रीज कर सकते हो। बस ये शापर की हवा कढ़नी ज़रूरी नहीं है। बस ये भाईजान चुको चुक के फ्रिज रख दो। फ्रीज़र में रखना है आप लोग ने जहाँ बर्फ़ जमती है हैं। तो ये मैंने निकाला बॉक्स। इसमें ना मैंने आपको 3-4 माह पहले ना टमाटर फ्रीज़ करने सिखाए थे, वो सारा मैंने आपको मेथड बताया था। उसका एक जो है ना बैग अभी यूज़ नहीं मैंने किया अभी तक। देख लें बिल्कुल वो टमाटर सही है, खुशबू भी सही है। मैं कहा चल इत्थे आ भांडे धो ला। अच्छा उस बैग का ना वो पता नहीं लीकेज हो गया या बच्चे ने कोई चीज़ रखी तो वो थोड़ा फट गया, उसकी वजह से ना मेरा फ्रिज का ना आ बॉक्स जो ना थोड़ा टमाटर ना गंदा हो गया। मैंने अंतर मंतर चलो चलंतर पड़ा मैं कहा चल इदा ही साफ़ हो जाए, धोना ही ना पवे। तो फिर नहीं, वो साफ़ नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसे निकाला, तो अब मैं इसकी सफाई करने लग गई। अच्छा फ्रिज की मैं वीकली सफाई कर दी। अज मैं तुहानू इत्थे सीरियस दसदी पई। फ्रिज को आप ना कोई भी सर्फ से स्पंज को गीला कर लो, फेरी कर लो, कोई भी आप लिक्विड ले लो, उससे भगो के अंदर से फ्रिज सारी वाश कर लें, जिद्दां साबन के तौर पर काम करना, ठीक है, जो कर लें। अगर कोई दाग नहीं उतरते फिर आपको डीग्रेसर यूज़ करना पड़ेगा, जो मैं करती हूँ। वो स्प्रे करें, 5 मिनट के बाद फ्रिज साफ़ करें, फिर उसको एक धुले हुए कपड़े के साथ साफ़ करनी है, ठीक। अभी मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। लेकिन मेरी फ्रिज जो है वो इतनी गंदी नहीं होती, इसलिए कि मैं डेली बेसिस पे फ्रिज को साफ़ करती रहती हूँ। कभी कोई खाना साफ़ कर लिया, कभी कोई खाना, जहाँ से मुझे लगता है ये थोड़ी गंदी हो रही, मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। तो हफ्ते के बाद मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये तो मेरी कभी ऐसे नहीं हुआ वो शापर फट गया जिसकी वजह ना ये बेचारा लिबड़ गया जिसको मुझे धोना पड़ा, ऐसा नहीं होता। अच्छा मैंने फ़ौरन ही इसको धो के अच्छे से इसके साथ इस वाले मैंने डस्टर के साथ इसको क्लीन कर लिया, बिल्कुल साफ़ हो गया। इसमें चीज़ें रख के नीचे वाला खाना मैंने बंद कर दिया, जो मैंने चीज़ें रखनी थी रख दी। तो तुहानू सफाई वास्ते मैं तुहानू दस दी हुणे। आप लोग फ्रिज को ना, अगर आपने बर्फ़ पिघलानी है ना, फ्रिज को 5-10 मिनट पहले बंद कर लो। कोई लंबा चौड़ा नहीं बंद करना। गर्म पानी मैंने पिछली दफ़ा बताया था, फ्रिज की बर्फ़ के ऊपर गरम गरम पानी डालें, वो सारी पिघल के 1-2 मिनट में ना सारी पानी बन जाएगी। लेकिन ताड़ा फर्श नीचे से आप लोगों का गंदा होगा, वो चले बाद में आप सफाई कर लीजिएगा।
इधर लगाया मैंने बच्चों को, मैंने कहा चीज़ें सारी बाहर निकालें, चलो इतनी तो हेल्प हो। इन्होंने सारी चीज़ें कड्डी कढ़ के बाहर रख दी। अच्छा, जब सारी चीज़ें बाहर कड्डी तो फ्रिज मेरी बिल्कुल साफ़ थी। तो मैंने इसमें मैंने सर्फ, मैंने फेरी, कोई लिक्विड मैंने कोई इस्तेमाल नहीं स्पंज से किया। मैंने सिंपल जो है ना, एक डस्टर नू गिला कर दी गई, ओदी सफाई कर दी गई। सिंपल डस्टर मैंने इसके ऊपर फेरा है, मैं कुछ नहीं होर किया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर हफ्ते इस पर स्प्रे मार के ही आप इसे साफ़ करें। ये डस्टर को बार बार मैंने 1-2 जगह साफ़ की, गीला करके निचोड़ा साफ़ पानी से, हल्के गर्म पानी से या साफ़ से, तो फिर मैं साफ़ करती गई। तो इसके वो पीछे थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है, वो कोई इशू नहीं, मुझे नहीं है भी मैं इसको जी उतारूँ, नहीं, वो इतनी इतनी लगी रहे, कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, मैं ये सारी ये अच्छी तरह साफ़ की। आपको पता है यहाँ पे ना ये जो शीशा होता है ना, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ रोज़, इसकी स्प्रे भी मिलती है। मैं क्या की स्प्रे के चक्कर च पैना, वो रोज़ भी आप ना कपड़े के साथ उस कैल्शियम को ना, जरा चिट्टा चिट्टा ये शीशे पे हो जाता है ना, सफ़ेद सफ़ेद सा है ना, वो जैसे पाउडर पाउडर सा, तो वो जम जाता है ना, तो वो तुसी बस रोज़ ही गिला कपड़ा करके अच्छी तरह साफ़ करो, चमक जाएगा है। फिर मैं ये दरवाज़ा साफ़ किया, तो बस ये वाले मैंने खाने भी कर दिए, क्योंकि मैं डेली, मैं तुहानू यही दस दी कि डेली ना थोड़ा थोड़ा काम साथ करते रहें कि आपका ना काम जो है वो आसान हो जाता। अच्छा, जो मैं बर्फ़ पिघलाने वाला तुहानू दसदी पई हाँ ना, इत्थे तो वो खाना थल्ले आ ना, हुण पाकिस्तान च ते उत्ते हुंदा, तो वो ऊपर वाले खाने में जब पानी डालोगे ना, तो सारा पानी थल्ले सुट्टन की ज़रूरत भी नहीं कि फर्श पे गिरे हैं। वो कोई तौलिया टाइप चीज़ रखें, उसको भगो के साथ कोई बर्तन रखे, उस निचोड़ दे जाओ। अब मेरी बात क्लियर हो गई है। और जो कैल्शियम जम जाता, मैं तुहानू दसदा, ये मैं हुण समरी दसदी पई, जो एक बाद में खुलासा नहीं होता, वो जो इन सफ़ेद सफ़ेद पे कैल्शियम सा जम जाता है ना, वो थोड़ी देर पहले साफ़ करके हटते हैं, थोड़ी देर बाद जब फिर वो होती है ना, की कहते हैं यदि कूलिंग, वो फिर जमना शुरू हो जाता है। तो ओदी तुसी परवाह ना करो, बस तुसी जब देखो आपको लगे ये नहीं सही लग रहा, उदो साफ़ कर लो, 1 से 2 मिनट लगते हैं, वो फ़ौरन से साफ़ भी हो जाता। फिर जो जो चीज़ मैंने रखनी थी वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं रखती, कोई इधरों कड्डी उधर, उधरों इधर, फिर इधरों चुकी उत्ते, उत्तों फिर थल्ले, बस ना जो चीज़ नहीं फिट आती फिर उसकी जगह बदल देती हूँ। तो ये सॉसेज हैं जो मुझे रोज़ चाहिए होती हैं, वो मैं इधर रखती हूँ, बाकी मैं सारी चीज़ें पेंट्री रूम में रखती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने अंडे भी लगा दिया, बल्कि मेरे से एक अंडा भज भी गया है, तो बस फिर मैंने ऐसे ये सेट की। अब मैंने कहा जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं इधर से उठा लेती हूँ। कॉकटेल फ्रूट चाट बनाने के लिए, सैलड के लिए खीरा, मूलियाँ, सेब वगैरह जो भी चीज़ें इसके अंदर मुझे चाहिए थी, वो मैं इतों ही कड्डी। मैं कई इको बारी फ्रिज खोलिए, कड्डिए, तो उसको बंद करिए, पाइए नवी नवी साफ़ की गंदी ना हो जाए जब चीज़ नहीं घर में आती है ना, ਉਹਦੀ बड़ी वैल्यू होंगी। फॉर एग्जाम्पल, सोफ़ा नया नया आया है ना, नहीं भी गंदे कपड़े लेके नहीं बैठना, इसके ऊपर बैठ के कोई चीज़ नहीं खानी है, हाय इत्थे हथ ना ला दियो, ये गंदे ना हो जाए, बस चंद दिन वो बेचारे की वैल्यू, फिर उस तो बाद ना वो वैल्यू बेचारे की ढट जाती ख़त्म हो जाती है, फिर वो नॉर्मल आ जाता है चीज़ में है, पहले पहले वैल्यू होती है सारी। अच्छा, फिर मैंने नीचे से वैक्यूम लगाया, फिर उसके बाद मैंने इसको मोप किया। फिर मैं जब वैक्यूम लगाना तो रोज़ ये मैट को मैंने उठा के अच्छी तरह लगाना होता है। अच्छा, अगर मैं क्लीनिंग नहीं ना सही से करती तो मेरे दिमाग में रहता है, हाय इत्थों मैं सही साफ़ नहीं किया, तो बस दिमाग ऐसा है कि वहाँ से दोबारा से साफ़ करना पहली दफ़ा भी जब साफ़ करती हूँ ना, तो मुझे पता होता है इत्थों ज़रा सही नहीं होया, लेकिन फिर मैंने दोबारा से करना, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर इसीलिए मैं ना बहुत कोशिश करती हूँ एक दफ़ा अच्छे तरीके से घर की सफाई करूँ। तो मैं कहनी इत्थे फिर मैं मोप लाया है, वो पानी में थोड़ी सी खुशबू डाली, फिर थोड़ा सा उसके अंदर स्प्रे डाला, कोई भी स्प्रे डालें ना क्लीनिंग वाला डाल के, तो बस उसमें अगर नहीं है तो थोड़ा सर्फ डाल लो, बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट डाल लो, कोई भी चीज़ डाल के ना फिर नीचे मोप कर लो। फिर मैंने वो लगाया, किचन बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। ये वैक्यूम और ये सारा तो रोज़ साफ़ करना होता है, फ्रिज 8 दिन तो बाद करनी होती थी, अज तो मैं बड़ी सादा फ्रिज साफ़ की है, चमक उठी। आप भी ऐसे करके देखिएगा, ठीक है। तो अभी दाल भगोई थी, इसीलिए कि मुझे इतनी देर लग जानी है। दाल मैंने सादा पानी में डाल के ना रख दी है, ठीक है। उस पर थोड़ी झाग आएगी, वो निकालेंगे, बाकी चीज़ें बाद में लोड करेंगे। इत्थे सुटिया मैं थोड़ा जहा मक्खन पा के मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा और तकरीबन 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक, वो 1 किलो बासमती राइस है वो, और मैंने 4 गिलास ही पानी डाले, यानी 1 किलो है तो 1 किलो ही मैंने पानी डाला। थोड़े से दूध में मैंने ये ना 2 चुटकियाँ येलो फूड कलर मैंने घोल लिया है। 2 सिंगों वाले भांडे से मैंने ढक्कना उठाया, पानी लग गया पकन, उसमें मैंने डाल दिए ये चावल। चावल लोड करने के बाद जो चावल लिबड़े हुए थे उस डोंगे के साथ,
उसमें भी यहाँ से ही पानी चुक के थोड़ा पा के कमा के तो बस इसमें मैंने पा दिया। उस डोंगे में से एक चावल नहीं रहने दिए, उसको मैंने एक पासे रख के मैंने कहा साथ काट लूँ। अब प्याज मुझे चाहिए, सैलड के लिए भी चाहिए, और मैंने क्या करना है प्याज, हाय अल्लाह हुन मैनू याद नहीं। चलो ये मैं डेकोरेशन के लिए लाल रंग की शिमला मिर्च और एक पीली शिमला मिर्च का एक ही टुकड़ा कट होया, काट के मैंने रख लिया। फिर प्याज लंबा लंबा काटा। ये सारा जो है ना सिस्टम जो अब बन रहे हैं, ये एक नंबर सिस्टम आ इस कोई धोखेबाजी नहीं। कुछ मुच प्याज को कर लिया, प्याज अच्छी तरह धो लेना, ये कड़वा प्याज नहीं, इसको नमक लगा के धोने की ज़रूरत नहीं है। चावलों का पानी हो गया है बाबा जी खुश्क, बस थोड़ा सा इसे ऐसे मिक्स करके ना फिर इसके ऊपर हमने ना येलो फूड कलर डाल देना है। वो पा के फिर मेरे पास पुदीना था, मैं ताज़ा ओदियां डंडियां तो ओदे पत्ते मैं की कहते ने तोड़ के मैंने इसके ऊपर ही ऐसे काट दिया। इसका भी चावलों में बड़ा अच्छा जो है ना वो फ्लेवर आया, खुशबू आई। फिर उसके बाद हरी मिर्च थी, बस ये ऑप्शनल है, सिंपल जीरे वाले चावल हैं, ऑप्शनल आ। चीज़ां पईयां सी, मैं कहा चलो ये लोड कर दो आपको पता है कि मेरे पास कोई चीज़ें आ जाती हैं जो तक मुक्कदियां नहीं तो मैं उदा वो की कहते हैं जान नहीं छड़दी हैं। तो इस पे सस्सी पुन्नू वाला मैंने दिया जी पोना, तो ऊपर मैंने लगा दिया दम वाली कर दी फ्लेम। तो ये दाल सैबा का तुसी हाल देख लो। इसके ऊपर से मैंने झाग जितनी भी आई थी वो सारी उतार दी। उतार के वो जो मेरे पास एक टमाटर ब्लेंड एक होगा वो इसके अंदर पा दिया। 2 मुट्ठियाँ भर के हरा प्याज, दूसरा प्याज आप ऐड कर सकते हो। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर, आधा किलो दाल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। आधी मैंने इसके अंदर काटी हरी मिर्च वो पा दी, नमक पा दिया, सुरख मिर्च और हल्दी हाफ टेबल स्पून मैंने ये डाल दिए, नमक और वो मिर्च, और थोड़ी सी मैंने हाफ टी स्पून के करीब हल्दी, क्योंकि पीली दाल अच्छी लगती है। टमाटर कट्टे, बंद गोभी काटी, सुरख वाली मूलियाँ काटी। मैं क्या चलो सलाद बना ले ऐसे छोटा छोटा काट के। प्याज काटा वो जो मैं काट रही थी, और खीरे काटे क्यूब्स पुट्ठे सीधे बस जैसे भी छोटे छोटे काटे गए ना वो काटे। काट के फिर ये लोबिया था मेरे पास पड़ा। इसके साथ आपने ये सैलड बनाना, कुछ हर्ब्स थी जिद्दां तुसी समझ लो धनिया या पार्सले इस तरह होता है, ऐसे होती हैं, टेस्ट अच्छा होता है। ये मैंने इसके ऊपर पा दी, ऑप्शनल है, पानी पालो नहीं। ये सलाद इतना मज़ेदार टेस्टी होता है ना, इसके भी ऊपर धनिया के ये पुदीने के पत्ते पाने नहीं है तो आप स्किप कर दें। लेकिन जितनी चीज़ें मैंने डाली उसमें से हर्ब्स निकाल के बाकी सारी चीज़ें इसके ऊपर पाएँ। ये इतना मज़ेदार सैलड बनता है, ये चावलों पे डाल के बहुत अच्छा लगता है। पुदीना डाल दिया, धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया। फिर मैंने चाट मसाला हाफ टेबल स्पून डाल दिया। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लीमू पा दिया, पा के थोड़ा जहा नमक पाता, थोड़ी जी काली मिर्च पुकती। फिर इनू मैं करता मिक्स। याद रही हुण बच्चों तुसी मेरी गल याद रखनी। याद की करनी भला गल, मैनू भी नहीं याद कि मैं तुहानू दस्सण की लगी सी सच्ची गल आ, हाय रब्बा मैं भुल ही गई। मैंने उसको टेस्ट किया बड़ा अच्छा। हाँ याद ये रहे कि इसके अंदर पानी ना जाए। आप सारी वेजिटेबल को ड्राई कर लो, जो थोड़ा बहुत चला भी गया तो कोई मसला नहीं। कॉकटेल जिसमें 3-4 फल होते हैं वो डाले, फिर लैदा से अंगूर डाले, बनाना काट रही हूँ, सेब लैदा से काटे वो डालिए। ये 5-7 फ्रूट सारे मैंने डालिए। पिछले तो 3-4 फ्रूट में मैंने फ्रूट चाट बनाई थी ना, मेरे बच्चों को इतनी पसंद आई, कहते मामा आज भी बनाए। हुण शायद तुसी देखो कि आइंदा मेरी वीडियोज़ में ये तकरीबन बने ज़्यादातर ना। फिर चाट मसाला थोड़ा एज रिक्वायर्ड, थोड़ा सा केचप, लीमू 1 टेबल स्पून ऊपर डाल दिया। इतनी सिंपल सी ये चाट मज़े की लगती बहुत। खुबानी की चटनी डालनी वो डालो, कोई जूस है वो डाल लो, ऐसे करके। लेकिन ये सादा सी बड़ी मज़ेदार बनी। फिर भाजी यहाँ से चुका दम। मैं कहती हूँ कि ससी पिन्नी के हाय रब्बा फिर ससी पिन्नी हुण पुन्नू ने ख्वाब जाके डरा देना। उसने कहना सलीका जी मैं तुहाडा की बिगाड़िया, तुसी मेरा नाम पुन्नू रहन दो, तुसी मेरा नाम क्यों पिन्नी पाई जाने आ पिन्नियाँ तो खाने वाली होती हैं, चावलों की, अलसी की, ये तो वो हैं। तो अच्छा फिर मैंने कहा इसकी डेकोरेशन कर दूँ, चावलों के ऊपर डेकोरेशन की मज़े की लगती है। तो मैं बस इधर उधर सजा दिया। इसके ऊपर गोल गोल काट के प्याज डालें, ये लंबा लंबा काटा गया, ये भी सोना लगा इसके ऊपर। फिर ये डाल दिया। फिर इसके ऊपर मैंने स्प्रिंग अनियन थे वो डाल दिए। फिर इसके ऊपर पुदीने के पत्ते आज हाथ चढ़े तो मैंने कहा चलो जी ये भी इसके ऊपर रख दें। देखें कितनी प्यारी डेकोरेशन, आप लोग ज़रूर इसको कीजिएगा डेकोरेशन को, आसान सी। तो अब हम लोग तैयारी करेंगे दाल के तड़के की। अच्छा ये दाल का तड़का जो है ना, मैंने आज से पहले तो कभी नहीं अपनी वीडियो में लगाया, लेकिन ये हमारी अम्मी ऐसे तड़का लगाती थी, वो सारा कुछ बीच डाल देती थी। फिर एंड पे अम्मी जो है ना वो अकेले लहसुन का तड़का लगाती थी, लेकिन मैं लहसुन के साथ हरी मिर्चें भी डालूंगी और साथ में ज़ीरा भी डालूंगी और साबुत धनिया जो है वो मुक्का हुआ है उसे भी डाल के मैं
तड़का लगाती हूँ, तो इसलिए अभी सिर्फ इन 3 चीज़ों का ही मैं तड़का लगाऊंगी। इस पर मैंने तकरीबन हाफ पाव जो है वो मैंने सुट्टा ये की कहते ने की कहते ने मक्खन डाल के फिर मैंने इसमें ये पा दिया लहसुन थोड़ा सा हल्का सा सुनहरी हो, फिर इसके अंदर इस तरह का फिर मैंने हरी मिर्चें पा दी, फिर उसके बाद मैंने ज़ीरा भी साथ पा दिया, थोड़ा सा इसको बस हिला के चंद के सेकंड, फिर मैंने दाल को कड़ीसा इधर को, मैं क्या आ जाओ भी ताड़ी आ गई शामत। अच्छा, दाल में मैंने लगा दिया तड़का, इस पे मैंने धनिया डाल दिया, फिर मैंने गरम मसाला हाफ टेबल स्पून डाला जिसमें काली मिर्चें मिक्स हैं वो पा के फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया। दाल में थोड़ी चावलों के साथ पतली बनाती हूँ, तुहानू होर गाढ़ी चाहिए तुसी होर पका लो। आ नज़ारा देख लो, मैंने कहा चली दी मॉडलिंग करा दी। ये फिर मैंने लगा दिया जी, ये चावल बनाए, मैंने फ्रूट चाट बनाई, ऊपर भी मैंने ना वो ततीरियाँ लगा दी उसकी केचप की, फिर ये दाल है, फिर वो जो सैलड मिक्सा बनाया है, बहुत ही मज़े का ये ना लंच हमारा बना। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि तुसी इतना सारा खाना बनाते हो, तुसी खा लेंदे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम खा लेते हैं। मैं तुहानू दस दी कि सुबह नाश्ता बनता है, फिर मैं लंच ही ज़्यादा बनाती हूँ। एक ही टाइम मैंने खाना बनाना जो लंच और डिनर में खाया जाता है। मैं ऐसा नहीं करती कि मैं इन्हें कहूँगी जी लंच ताड़ा होर और डिनर के लिए मैं आपके लिए और वैरायटी लेके आऊँगी, नहीं जी, यही खाना है सबने शाम को मेरे समेत। तो ये एक प्लेटर रेडी हो गया माशाल्लाह से, सभी ने खाना खाया। मैं कहा रिव्यू तो दे दो, रिकॉर्डिंग करनी, कहते साढ़े को नहीं रिव्यू दिते जाते सब ते खान ना गर्जा अज। तो बस ये खाना बना, फ्रूट चाट बनी है, दाल बनी, दाल पतली सी है, पता नहीं दूजी बारी दसन लगी, आप इसको और गाढ़ा कर लो। मैं चावलों के साथ ज़रा पतली दाल पसंद करती हूँ। चावल दूजे बनाने, पहले बनाने, उबले बनाने, मटर वाले जेड़े ताड़ा दिल करदा दाल के साथ खाए जाते हैं बनाए। फिर बेटी कहती मैं फ्रूट चाट जो है वो टेस्ट करती हूँ, इनको ये बड़ी पसंद आई है। तो फिर बाद में इन्होंने ये खाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।